ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9, दैट इज दी पीएन जंक्शन डायोड का अगला एप्लीकेशन। चलिए आइए देखते हैं क्या है ये। तो अब तक जो हमने पढ़ा है वो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में लेक्चर नंबर 8 तक था। क्या था कि पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज ए स्विच। ऐसा हमने जान लिया और समझ भी लिया, ठीक है। मतलब इसमें ये स्विच ऑन का भी काम करता है, स्विच ऑफ का भी काम करता है, ठीक है। स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, ऑन और ये ऑफ। ऑन का काम कब करता है? व्हेन डायोड इज इन अंडर द कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड, और जब ये रिवर्स बायस हो तो ऑफ होगा। ओके, जब ये फॉरवर्ड बायस था तो हमने कहा कि हमें क्या करना है, सिंपली एक वायर बना देना है डायोड को हटा करके। दैट इज व्हाट क्लोज द सर्किट और क्लोज द स्विच और स्विच ऑन, है ना। या फिर इसे कहा था शॉर्ट सर्किट करना। और इसमें क्या करते थे, सर्किट को ओपन कर देते, इसलिए इसे ओपन सर्किट कहते। इसमें करंट जीरो होता है इन दोनों के बीच में, इसमें वोल्टेज जीरो होता है इन दोनों के बीच में, मतलब वोल्टेज डिफरेंस नहीं है, इसका वोल्टेज सेम ही है, वोल्टेज जीरो ही, ठीक है। आज हम दूसरा एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो एप्लीकेशन नंबर 2, और यहीं से अपना 12th क्लास स्टार्ट होता है। यहीं से अपना 12th क्लास का सेमीकंडक्टर भी स्टार्ट होता है। अब तक जो हमने पढ़ा था 11th क्लास में वो लेक्चर नंबर 8 तक की कहानी है, ठीक है। यानी कि 11th क्लास में क्या क्या है, 11th क्लास में ये था कि पहले हम सीखते हैं पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, फिर पी और एन को मिक्स कर देते हैं, पीएन जंक्शन बनता है। फिर पीएन जंक्शन के दोनों तरफ मेटल लगा देते हैं तो डायोड बनता है। फिर डायोड का फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस करते हैं, ठीक है। और फिर उसी को यूज करते हैं स्विच की तरह। तो ये कहानी यहाँ तक की थी 11th क्लास सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहाँ तक का जो था वो अपने 12th बोर्ड के स्टेट बोर्ड में नहीं, लेकिन कंपटीशन में है, ओके। अब 12th में पहला पॉइंट अब स्टार्ट हो जाता अपना क्या, कि 12th स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग कभी यहाँ से 12th स्टेट बोर्ड का भी पार्ट स्टार्ट हो गया है ना। तो पहला है कि पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, ओके। सो फर्स्ट एप्लीकेशन वाज इट कैन बी यूज्ड एज स्विच। तो अगला आज का टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर क्या होता है, क्या कहानी है इसकी, क्यों जरूरत पड़ी थी, कैसे कंसेप्ट आया दिमाग में, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे, ओके। तो हेडिंग लगाइए पी एन जंक्शन डायोड। दिख जा रहा है ना, लेट मी चेक, दिख जाएगा। तो पी एन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। चलिए देखते हैं पी एन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर। तो ये एप्लीकेशन नंबर 2 है। पहला था क्या, डायोड यूज कर सकते हैं इसे स्विच की तरह, और दूसरा हम यूज कर सकते हैं किसकी तरह, दूसरा हम यूज कर सकते हैं रेक्टिफायर की तरह। रेक्टिफायर का मतलब क्या है, वी विल सी, डोंट वरी। चलिए उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ वोल्टेज और करंट की। वोल्टेज या फिर करंट, दोनों में से किसी की भी चर्चा एक साथ ही कर रहे हैं, है ना। तो वोल्टेज या करंट जो होती है दो तरह के होते हैं, एसी और डीसी, सही। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जिसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, और डीसी मतलब जो कांस्टेंट हो, सही। तो यहाँ पर वोल्टेज या करंट दोनों में से किसी को भी दिखाओ, यहाँ टाइम रहता है, यहाँ वोल्टेज और करंट रहता है, यहाँ टाइम। अब देखो एसी में क्या खास बात, एसी में एक बार ये प्लस था, फिर ये माइनस, फिर आगे ये और चलेगा, प्लस और ये माइनस चलता रहेगा, चलता रहेगा। यानी कि अल्टरनेटली प्लस और माइनस आते हैं, इसलिए इसका अल्टरनेटिंग करंट नाम है। इसमें ये फिक्स रहता है, ठीक है। यानी कि एसी वो है, एसी क्या है, एसी वो है जिसका डायरेक्शन चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखो पहले प्लस था, फिर माइनस हो गया टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि उस डायरेक्शन चेंजेस
विथ टाइम। ठीक, डीसी कौन है? डीसी वो है जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। देखो पॉजिटिव ही है, नीचे आए क्या? इसके अगर नीचे आ जाती तो वो क्या थी भाई, ऐसी हो गई, डीसी नहीं रही होगा ना, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स डीसी। तो डायरेक्शन डजंट चेंज विथ टाइम। ओके, अब कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये कांस्टेंट ना होकर के फ्लक्चुएट करती, तो फ्लक्चुएशन करती तो क्या होता। तो देखो कि अगर यहाँ वोल्टेज है, यहाँ करंट है, ये सीधी लाइन नहीं होकर के ऐसा होती, तो देखो क्या अभी भी ये जीरो के नीचे आए क्या? नहीं आए। जीरो के नीचे नहीं है मतलब डायरेक्शन उसका पॉजिटिव है, डायरेक्शन उसका पॉजिटिव है मतलब ऊपर है, लेकिन वैल्यू उसका थोड़ा सा क्या हो रहा है, कम ज्यादा, इसे कहते हैं फ्लक्चुएशन। क्या कहते हैं? तो इट्स अ डीसी लेकिन विथ फ्लक्चुएशन। ये है तो डीसी ही लेकिन विथ फ्लक्चुएशन है, लेकिन चेक दिखता है कि नहीं, दिख जाता। ठीक है, तो डीसी विथ फ्लक्चुएशन है। ओके, तो और भी देखो, यहां बना देते हैं डीसी, तो क्या ये भी डीसी है? एकदम, ये भी डीसी है लेकिन फ्लक्चुएशन के साथ, है ना। डीसी है लेकिन विथ फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मतलब क्या है, वैल्यू ऊपर नीचे थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है, इवन दो विच इज नॉट डिजायरेबल, लेकिन है तो है, क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये है प्योर डीसी जो बिल्कुल कांस्टेंट है, ये एकदम डीसी है। ये डीसी के साथ फ्लक्चुएशन है, लेकिन कहेंगे इसे डीसी ही कहेंगे, ये भी डीसी ही कहेंगे विथ फ्लक्चुएशन। ओके, अब देखो इसके दो डायरेक्शन हो गए, एक प्लस वाला एक नेगेटिव वाला, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसलिए इसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल, यानी कि एसी का जो वोल्टेज या करंट होगा उसे बाई डायरेक्शनल वोल्टेज या करंट भी कहते हैं, वोल्टेज या करंट। ये डायग्राम बता देता हूं, है ना। और इसका डायरेक्शन देखो पॉजिटिव ही रहता है, चाहे फ्लक्चुएशन हो या ना हो। अगर डीसी है तो डायरेक्शन एक ही रहेगा, यानी कि इट्स यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन रहती है, वन वे, इसके दो डायरेक्शन। ओके, तो यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज और करंट। अब मैं ये पढ़ क्यों रहा हूँ, या फिर आप क्यों पढ़ रहे हैं, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, है ना, मुद्दा यही है। तो मुद्दा ये है तो बता, सब्र रखो, बताएंगे अभी, है ना। तो देखो एसी वोल्टेज या फिर करंट और डीसी वोल्टेज या फिर करंट, दोनों में से कोई भी हो, करंट हो वोल्टेज हो, फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता तो नहीं पड़ता। चलिए, लेकिन एक बात, क्या कि एसी वोल्टेज और एसी, तो डीसी वोल्टेज और करंट जो भी है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है वो मैं बता देता हूँ, है ना। टर्मिनोलॉजी क्या है कि इसको अलग से देख लेते हैं। जैसे एसी वोल्टेज है, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल होता है 0, ये पाई, ये 2 पाई, सही ना। तो इस तरह का एंगल हम दिखाते हैं, ये कंप्लीट क्या है, एक साइकिल है ना। अब इसकी वोल्टेज, अगर ये वोल्टेज का है, यहाँ पर टाइम एक्सिस है, तो वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, वोल्टेज का इक्वेशन होगा वी नोट साइन ओमेगा टी होगा। वी नोट क्या है, वी नोट पीक वैल्यू है ना। वी नोट ये क्या है, ये भी पीक वैल्यू है लेकिन नेगेटिव, है ना। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। साइन क्या है, साइनोसॉइडल फंक्शन को बताता है कि ये साइनोसॉइडल वेरिएशन है। ओके, इसी तरह से करंट के लिए भी लिख सकते हो, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, है ना। चलो, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी और देखो, इसी के नीचे लिखते जाना, है ना, एसी के नीचे अलग से लिख लेना,
क्या कि अगर वो पूछे कि V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, ये कौन सा वोल्टेज है? ये है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, किसी भी टाइम टी पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अब कोई पूछे टी इक्वल टू 1 सेकंड पर बताओ वोल्टेज कितना है, तो टी इक्वल टू 1 रख दो। कोई पूछे 2 सेकंड पर, तो टी इक्वल टू 2 रख दो। यानी कि हर सेकंड पर वोल्टेज बताएगा ये, इसलिए इसका नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ओके, तो पहला बात। दूसरा कोई पूछे कि मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू बताओ इसकी, है ना, मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू बताओ। तो मीन या एवरेज वैल्यू का सीधा सा एक फॉर्मूला हमें याद रखना है कि जब भी अगर पूछ ले तो क्या, जैसे वोल्टेज के लिए हम बात करते हैं तो वोल्टेज का एवरेज वैल्यू क्या लिखोगे? 0 से t v dt, 0 से t dt। t क्या है? t टाइम पीरियड है ना, जितने टाइम पीरियड के लिए बात कर रहा है उतने टाइम पीरियड के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। दैट इज व्हाट मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। अब कुछ लोग कहेंगे मीन का तो हमें ये पता है कि टोटल जो होता है उसका सम कर दो, नीचे उसके जितने ऑब्जर्वेशन है उसको डिवाइड कर दो, वही क्या है? इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? समेशन। तो समेशन क्या? वोल्टेज का नंबर ऑफ कितने टाइम, है ना। तो ये एवरेज है। एवरेज का सिंबल ऐसा भी होता है ना, एवरेज का सिंबल ऐसा भी होता है। और भी अच्छे से लिखना चाहो जैसे लिख सकते हो कि एवरेज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 से t, v का वैल्यू क्या है? v नोट साइन ओमेगा टी डी टी है अपॉन 0 से t डी टी। ठीक, वैसे इसका ज़्यादा यूज नहीं होगा, फिर भी अगर कोई एक दो क्वेश्चन अपने आ गए रास्ते में तो एनकाउंटर कर देंगे उनका, है कि नहीं। तीसरा एक पॉइंट इसी में कंटिन्यू, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का वैल्यू मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, वैल्यू। जैसे मुझे वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू निकालना तो सबसे पहले लिखो वी आर एम एस, उल्टा चलेंगे तो सबसे पहले क्या कर दो? स्क्वायर। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए तरीका है, सबसे पहले क्या करो? स्क्वायर। किसका? जिसका आरएमएस निकालना, वी का, वी का स्क्वायर। फिर क्या करो? मीन लो, तो मीन मतलब सिंबल लगा दो मीन का, एवरेज का, है ना। और फिर क्या करना है? रूट, स्क्वायर हो गया, मीन हो गया, फिर रूट लगा देना है, खत्म हो गया भाई। ये लो, ये फॉर्मूला था बस। नहीं नहीं नहीं, एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज का फॉर्मूला देखो ये रहा, 0 से t वी स्क्वायर डी टी, 0 से t वी डी टी, बस हो गया। कितना आसान था, ठीक है। तो ये था कि भाई कुछ एवरेज वगैरह पूछ ले कभी कभार तो ऐसे खत्म कर देना, ठीक है। हालांकि हमारा मुद्दा नहीं था आज का डिस्कशन का, लेकिन बता दें हमारा मुद्दा है रेक्टिफायर। कमाल है, रेक्टिफायर कभी एक शब्द नाम नहीं लिया है और 10 मिनट ऐसे ही आपको पढ़ा दिया। अरे इम्पोर्टेंट है तब पढ़ाया हूँ, है ना। डीसी वोल्टेज और करंट। चलिए, तो रेक्टिफायर क्या है इसकी हम रूपरेखा रखते हैं। तो होता क्या है कि कई बार हमें एसी को कन्वर्ट करना पड़ता है डीसी में, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी इज नोन एज रेक्टिफिकेशन, शुद्धिकरण करना, ठीक है। रेक्टिफिकेशन करना मतलब शुद्धिकरण करना। तो एसी को डीसी में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हमने नाम दिया रेक्टिफिकेशन, ठीक है। अब मुद्दा यह है, क्या एसी से डीसी में खुद कन्वर्ट हो जाएगी क्या? नहीं, हमें उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो काम क्या है देखें।
इन ऑर्डर टू कन्वर्ट AC टू DC, तो AC को अगर कन्वर्ट करना है DC में, तो इस प्रोसेस को तुमने कह दिया भाई रेक्टिफिकेशन। लेकिन कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक सर्किट की जरूरत होती है। कैसा सर्किट? आई नीड ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ओके, आई नीड एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो क्या लिखेंगे? एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द AC into DC, and that electronic circuit is what? That is rectifier. Okay. An electronic circuit is required to convert AC into DC। AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जरूरत है ना, विच इज नोन एज रेक्टिफायर। ओके, विच इज नोन एज रेक्टिफायर। इसी सर्किट को हमने क्या कहा है? रेक्टिफायर कहा है। यानी कि रेक्टिफायर का काम होगा क्या? रेक्टिफायर का काम होता है AC को DC में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये बात तो बहुत बढ़िया लगी कि भाई AC को DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला मुद्दा, फायदा क्या है? फायदा क्या है? फायदा ये है कि इसमें ये होता है बाई डायरेक्शनल और ये होता है यूनिडायरेक्शनल। तो उससे मैं क्या करूं? उससे आपको कुछ नहीं करना। उसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं कि कहाँ जरूरत पड़ी इसकी, क्यों ये कंसेप्ट आया। ठीक है, तो उसके लिए देखो एक मोबाइल चार्जर में दिखा रहा हूँ आपको, है ना, उसे ठीक से समझना। तो मोबाइल चार्जर को ठीक से देखिएगा, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ स्क्रीन में दिखता है कि नहीं। हाँ, ये वाला है ना। तो देखिए इसका डाटा नहीं दिखता है ना, इसका डाटा नहीं दिखता है, नहीं दिखेगा। चलिए कोई नहीं, मैं लिख के देता हूँ इसका डाटा। ये सैमसंग का ट्रेवलर चार्जर है। ठीक है, तो ये मोबाइल चार्जर है। मैं एग्जांपल लिया हूँ ये समझाने के लिए, है ना। तो देखो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है इनपुट, यहाँ लिखा है इनपुट, इनपुट लिखा है, फिर 240 वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी लिखा है 50 हर्ट्ज और करंट लिखा है 0.5 एम्पीयर। ठीक है, और साथ में एक सिंबल लिया है ऐसा, मतलब ये AC है। ये सिंबल मतलब क्या है? AC। नीचे और एक डाटा लिखा है, क्या लिखा है? बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आपको मजा आ जाएगा। नीचे लिखा है आउटपुट, आउटपुट में लिखा है 5 वोल्ट 2 एम्पीयर, बस इतना लिखा और साथ में कांस्टेंट लाइन किया हुआ है। ठीक है, चलो समझे क्या कहता है। अब देखो कोई भी जो मोबाइल चार्जर है, मोबाइल जो चार्जर है उसको मिल रहा है क्या? AC मिल रहा है। उसको क्या मिल रहा है? AC मिल रहा है। तो देखो वहां पर सॉकेट दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ पर इसे लगाया, प्लग किया। ठीक है ना, इसे प्लग किया। ये चार्जर है, ठीक है, समझना है इसे। ठीक है, ये चार्जर है, इसको स्विच ऑन करूंगा तो सबसे पहले जो सप्लाई आ रही है अपने घर में वो कैसी सप्लाई है? AC। ठीक है ना, तो सप्लाई जो आ रही है वो है AC, है ना। अब देखो
सप्लाई कैसी आ रही है, वो काम क्या कर रहा है वो देखें। तो सप्लाई है अपनी एसी, यानी कि ये जो मोबाइल चार्जर है, यहाँ पर इसके दो वायर है, इसको मिल रहा है क्या, एसी। यहाँ पर मैंने मोबाइल लगा दिया चार्जिंग करने के लिए, है ना। ये मोबाइल चार्ज हो रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है मोबाइल, ये फोन है, ठीक है ना, ये फोन है, ये चार्जर है, ये सप्लाई मिल रहा है। तो देखो सप्लाई जो मिल रहा है वो क्या है, एसी है, और एसी में भी क्या मिल रहा है, अपने घर में जो आती है वोल्टेज, वो है 240 वोल्टेज, यही आता है ना, 220 230 240 यही आता है। तो 240 वोल्टेज लिखा है, सिंबल है एसी का कि एसी आ रहा है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है घर में जो आती है, और करंट है 0.5। ओके नाउ इसने क्या किया कि यहाँ पर लाइन दिखाया है, मतलब क्या कि चार्जर जो है वो डीसी में कन्वर्ट किया है, कितने पर, 5 वोल्ट पर 2 एम्पियर। चलो मैं समझाता हूँ क्या इसका मतलब ये है सीधा सा कि चार्जर जो है उसे लेता तो वो एसी ही है, लेकिन जब मोबाइल को चार्ज करता है तब वो डीसी भेजा करता है। क्या भेजता है, डीसी, है ना। उसे मिलता है एसी, लेकिन मोबाइल चार्ज होता है डीसी पर। एकदम सही सुना आपने कि मोबाइल जो चार्ज होता है डीसी पर होता है, डीसी की वजह से होता है। ट्रेन में, रेलवे जो बोगी वगैरह बने होते हैं, बैठते हैं आप, है ना, वहां पर जो चार्जर लगे होते हैं वो डीसी वाले ही होते हैं, ठीक है। तो मोबाइल चार्ज डीसी की वजह से होता है, लेकिन मिलता है हमें क्या, एसी। तो आप कहेंगे कि एसी से डीसी कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर यस करना पड़ेगा। तो वो कन्वर्जन का काम कौन करेगा, रेक्टिफायर, है ना। तो एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है रेक्टिफायर, वही रेक्टिफायर हम इस चार्जर के अंदर लगा के रखते हैं, समझे। हाँ अब देखो, अब आप कहेंगे कि ये बात तो बहुत बढ़िया है सर, रेक्टिफायर हमने यूज किया, है ना, लेकिन दूसरी बात ये भी तो पता चल गई कि इनपुट में वोल्टेज ज्यादा था और आउटपुट में वोल्टेज बहुत कम है। तो आपने वोल्टेज कम कैसे किया, कैसे किया, ये हमने किया ट्रांसफॉर्मर से। किससे किया, ट्रांसफॉर्मर। तो जो वोल्टेज कम कर दे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और जो वोल्टेज बढ़ा दे उसे क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो पॉइंट पता चला आपको कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है कई जगह, उसके लिए यूज करते हैं रेक्टिफायर, है ना, और वोल्टेज भी कम करना पड़ता है, इसलिए हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर। और कोई भी अगर पूछे कि बताओ ट्रांसफॉर्मर का सिंबल कैसा, एग्जाम्पल ठीक से बना लेना, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। ट्रांसफॉर्मर ऐसा होता है, इसे कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। वाइंडिंग का मतलब है तार लपेट देना चारों ओर, वायर लपेट देना। ये सेकेंडरी, और बीच में होता है आयरन कोर, बस यही ट्रांसफॉर्मर, ओके। तो ये होगी सारी कहानी। अब हम पढ़ते हैं रेक्टिफायर के लिए क्या जरूरी है ना। तो आपको एक रेक्टिफायर तैयार करना है ना। तो रेक्टिफायर तैयार करने के लिए हमें जरूरत हुई डायोड की। क्यों, क्योंकि वर्किंग में लिखो, प्रिंसिपल लिख लो, प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे वर्क करेगा, किस सिद्धांत पे करेगा, है ना, किस कंसेप्ट पे करेगा। तो यह है ए डायोड कैन बी यूज, है ना, एक पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज एज ए रेक्टिफायर because it allow the current in one direction only, in one direction only। मतलब क्या है, मतलब ये है जैसे कोई भी डायोड है, डायोड फॉरवर्ड बायस है,
तो करंट मिलता है क्या? हाँ, करंट मिलता है ना। डायोड जब रिवर्स बायस पे, ये मिली एम्पियर मिलता है, ये करंट क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, माइक्रो एम्पियर में ना के बराबर, मतलब कोई करंट है नहीं थियोरेटिकली, है ना। तो करंट एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, कौन से में? फॉरवर्ड बायस में। और हमने यही तो कहा है एक ही डायरेक्शन में चलने वाला चाहिए। वो एक ही डायरेक्शन में चलने वाला कौन काम कर रहा है? पीएन जंक्शन डायोड। तो रेक्टिफायर का काम है एसी से डीसी को कन्वर्ट करना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। वो रेक्टिफायर का काम कर रहा है कौन? डायोड। तो डायोड काम करता है वन डायरेक्शन में करंट को लाने का, और उसी में अगर वोल्टेज भी कम करना है तो वो काम करता है कौन? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो रेक्टिफायर के अंदर दो लोग रहेंगे, एक ट्रांसफॉर्मर और एक डायोड। ठीक है, चलिए ना, रेक्टिफायर कितने टाइप्स के होते हैं वो देख लेते हैं। रेक्टिफायर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप के? दो। पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल फॉर्म लिख देते हैं, पेन कहाँ रख दिया? मिल गया। ला, तो ये है हाफ वेव रेक्टिफायर, ये है फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों ही पढ़ेंगे हम, जम करके पढ़ेंगे, चिंता ना करें, है ना। तो HWR मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर और वो फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह का होता है, सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें सेंटर को टैप किया जाता है। टैप का मतलब कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी करते हैं सेंटर पर, और ये होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, ये अपने 12th स्टेट बोर्ड में है, ये भी स्टेट बोर्ड में है, ये नहीं, लेकिन कंपटीशन में है तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में केवल हम ये पूरा कर देंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, और अगले लेक्चर में ये फुल वेव रेक्टिफायर ये पढ़ेंगे, सेंटर टेप। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर हेडिंग लगाओ HWR। डेफिनेशन क्या है? ए रेक्टिफायर सर्किट विद सिंगल डायोड और विद वन डायोड। ए रेक्टिफायर सर्किट with one diode is known as half wave rectifier. HWR। तो देखो, रेक्टिफायर चाहे कोई भी, उसका एक ही सपना है, क्या? कि एसी को मैं कैसे भी करके डीसी में कन्वर्ट कर दूं, यही काम है रेक्टिफायर का। तो इनपुट उसके लिए क्या रहने वाला है? साइनसॉइडल, है ना। तो एक सर्किट बनाएंगे बढ़िया सा जिसमें हम इनपुट देंगे साइनसॉइडल। ठीक है, तो ये साइनसॉइडल देते हैं, यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना दें, ये साइनसॉइडल दिया, ये प्लस ये माइनस, या फिर प्लस माइनस को गोली मारो, हाल फिलहाल इतना ही। तो ये इनपुट साइनसॉइडल या एसी, ठीक ना, एसी का इनपुट। अब एसी के इनपुट के साथ इसका वोल्टेज मान लो अगर कुछ भी है, इसका वोल्टेज चाहे कुछ भी है, सबसे पहले हमें काम करना है एक ट्रांसफॉर्मर लगाना है।
ये हर एक रेक्टिफायर में करना है। रेक्टिफायर के साथ हमेशा क्या लगाना है? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या होगा? दो कॉइल होगी और बीच में दो मेटेलिक रोड। देखो यही है ट्रांसफॉर्मर पूरा। दो कॉइल दिखा दो, बीच में दो लाइन बना दो, ये ट्रांसफॉर्मर बन गया। ठीक है, तो ये पूरा क्या है? ये ट्रांसफॉर्मर है। अब ये स्टेप अप है या डाउन है, यहाँ उसका कोई लेना देना नहीं, बस हमें सर्किट में एक ट्रांसफॉर्मर दिखाना होता है ताकि वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सके, इनपुट वोल्टेज को। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मर है। अब 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 इस पूरे सर्किट के साथ अगर आपने एक ही डायोड यूज किया है तो वो बन जाएगा क्या? हाफ वेव रेक्टिफायर। तो मैंने एक ही डायोड कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और कुछ नहीं, तो ये बन गया हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन हमें पता है कि जब एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर के थ्रू, तो उस डीसी को हम यूज करते हैं। अपने केस में कौन यूज कर रहा था अभी? मोबाइल फोन चार्जर, मतलब मोबाइल चार्ज हो रहा था वो डीसी से। जैसे लैपटॉप, उसको भी क्या चाहिए? डीसी चाहिए, है ना। और भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जिनको डीसी चाहिए। जैसे मान लो कोई कोई भी इक्विपमेंट है विच रिक्वायर डीसी, है ना। तो मैं यहाँ पर ऐसा नहीं लिखूंगा अभी ये डीसी किसको दे रहा हूँ। अभी यहाँ देखो, इनपुट एसी का था, एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, डायोड लगा दिया। अब इसके बाद मुझे डीसी मिलेगा, मुझे पता है कैसे मिलेगा देखेंगे। लेकिन वो डीसी मिलेगा तो सही, किसे दोगे? तो वो देंगे हम लोड को। लोड का मतलब क्या है? कि लोड का मतलब मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, जिससे क्या चाहिए? डीसी चाहिए। तो एनीथिंग, एनी इक्विपमेंट विच रिक्वायर्स डीसी, विच रिक्वायर्स पावर। और अपने केस में यहाँ पर कौन सी पावर चाहिए? उसे डीसी चाहिए। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो लोड है उसे क्या चाहिए थी? डीसी। एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल रिक्वायर्स डीसी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो डीसी मिलेगा वो मोबाइल को भेजना है ना, मोबाइल। लेकिन मोबाइल ऐसा लिखेंगे तो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। हालांकि हायर स्टडीज में लिखा जाता है, 12th लेवल पर ठीक नहीं लगता। तो इसे ऐसा भी लिखते हैं कुछ लोग, लोड लिखते हैं। ठीक है ना। तो लोड बना करके भी सर्किट बना लेना, या फिर सबसे अच्छा जो है वो लिखा जाता है इसका रेजिस्टेंस। जैसे मोबाइल का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, तो वो लिखते हैं आर एस। ठीक है, चलो। तो अब हम समझते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है। ध्यान से देखना, देखते ही खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले इनपुट बनाते हैं। इनपुट कैसा है? इनपुट तो इनपुट जैसा ही है भाई, और कैसा है ना। मजा नहीं आया। इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, जगह खा गया है ना। हम्म, अभी चमकेगा। हम्म, ठीक ना। चलिए, ऐसा ही बनाना है ग्राफ, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास दूसरा। ठीक है, तो ये है भैया इनपुट एस सी, वी वोल्टेज, और यहाँ पर हमें लेना है आउटपुट डी सी वोल्टेज का। ठीक है, वोल्टेज का तो या करंट का कोई फर्क नहीं पड़ता।
कमाल है, पहले मिटाया फिर वापस बना दिया। ठीक है, देख डायोड वहां पर लगा है ना। चलो एक बार देख लेते हैं डायग्राम पूरा बना कि नहीं बना, तो बना, बन गया। चलिए इनपुट ये है ना, इनपुट का पहला साइकिल, ये पहला साइकिल, पहला जो साइकिल है छोटा था, कंप्लीट साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं, पहला साइकिल जो है ये इतना सा पॉजिटिव है क्या, तो इसे कहेंगे फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ऐसा लिख लो पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उस केस के लिए वोल्टेज कैसा है, प्लस, तो ऊपर वाला क्या होगा, प्लस होगा, नीचे वाला क्या होगा, माइनस। ये वाला प्लस तो ये भी क्या होगा, प्लस, और ये भी क्या होगा, ये माइनस तो ये भी क्या होगा, माइनस। ये माइनस तो ये भी माइनस, और ये वाला प्लस तो ये भी। ठीक है, अभी तक तो कुछ नया कारनामा नहीं किया मैंने। अब देखो ये कॉइल इसके पैरेलल है, तो जितना प्लस माइनस ऐसा है उतना ही प्लस माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा, जितना वोल्टेज है वो भी आ जाएगा, डोंट वरी, है ना। तो ये प्लस और ये माइनस, हमें केवल पोलैरिटी को समझना हाल में। ओके, अब देखो ये वाला प्लस तो ये वाला भी प्लस, ये वाला प्लस, क्योंकि तब तक प्लस प्लस एक ही साइन लगाते जाओ जब तक बीच में कोई ना आ जाए। ठीक है, तो जितना जैसा वोल्टेज यहाँ पर है वैसा वोल्टेज यहाँ पर होगा, पोलैरिटी सेम रहेगी, पैरेलल है ना। ओके, अब देखो ये पी टाइप है और ये एन टाइप। पी टाइप कनेक्टेड है किससे, पॉजिटिव से, तो पी टाइप अगर कनेक्टेड है पॉजिटिव से तो फॉरवर्ड हुआ या रिवर्स, फॉरवर्ड हुआ, है ना, फॉरवर्ड हुआ। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड डी इज फॉरवर्ड बायस्ड। जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो तो वो कंडक्ट करता है क्या करंट को, हाँ, इट विल कंडक्ट द करंट, सो इट विल conduct the current, and we will get the output voltage across the load। ठीक है, नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा ना, हाँ बेटर। तो ये P है और ये P है, तो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बायस है, और फॉरवर्ड बायस है तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस हो तो सिंपल क्या बन जाता है, शॉर्ट सर्किट ऐसा बना लेना। फिर करंट क्या कर देगा, सीधा अलाउ कर देगा, इसके ऊपर वोल्टेज दिखाई देगा, और वही वोल्टेज क्या है, डीसी। तो देखो इस साइकिल के लिए आउटपुट मिला है, तो ऐसा वापस आउटपुट बना दो कि भाई हाँ पहले वाले में आउटपुट मिला है, तो मिला है तो यस वी विल गेट द आउटपुट, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट दिखा दिया, है ना। नेक्स्ट है ये नेगेटिव, फिर से डायोड बना लो पुराना वाला सर्किट, है ना। डायोड बना लिया हमने। अब देखो दूसरा हाफ साइकिल, दूसरे हाफ साइकिल के अंदर ये कैसा है, नेगेटिव। अब इसको भूल दो, उसका काम हम खत्म कर चुके। चलिए दूसरे साइकिल में ये नेगेटिव हो गया, अब नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो प्लस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस, ये माइनस है तो ये भी क्या हो गया, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस, ये प्लस माइनस, है ना। अब देखो डायोड का जो पी टाइप है वो कनेक्टेड है किससे, नेगेटिव टर्मिनल से। पी टाइप ऑफ द डायोड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कि क्या होगा, रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में कोई करंट होता है क्या, नहीं, है ना। तो अगला देखेंगे, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, diode D is the reverse biased, so it will not conduct
current through current, and we will not get the output across the loss. कोई आउटपुट नहीं मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा तो बस जीरो हो गया, ठीक है। चलो अब फिर से क्या है, पॉजिटिव में फिर से क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, फिर इसमें नहीं मिलेगा। तो देखो हमने इनपुट में क्या दिया, एक पूरा वेव दिया, ये आउटपुट में क्या मिला, आधा मिला ही नहीं, इसलिए इसका नाम क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या नाम है इसका, हाफ वेव रेक्टिफायर। चलिए और कुछ बातें कर लेते हैं इसकी। और बातें यह है कि इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो हमें याद रखनी है 40 पॉइंट समथिंग होती है, आई थिंक 40.6% होना चाहिए इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी। यस 40.6% इज करेक्ट। मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40.6%। ये है आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे की रूपरेखा और देखेंगे अभी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आ गई, 40.6% आया, ठीक है, जिसे हमें केवल याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे हाफ वेव रेक्टिफायर पर। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट कोई न्यूमेरिकल आने वाला है नीट और सीटी वालों के लिए, ठीक है। तो उनके लिए क्या ऐसा रहेगा, सर्किट दिया रहेगा, बताओ ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है क्या। आप देखिए पीछे वाले क्वेश्चन उठा, पिछले साल के क्वेश्चन को उठाओ, पता चल जाएगा किस टाइप के सर्किट के क्वेश्चन पूछे, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन ही पूछा है, बस आपको पता होना चाहिए फुल वेव दी हमने, आउटपुट में क्या मिला, आधा, इसलिए इसका नाम क्या है, आधा रेक्टिफायर, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, जो आपको कल मिल जाएगा नेक्स्ट जो भी होगा अपना लेक्चर नंबर 10 में। और लेक्चर नंबर 10 के बाद हम बातचीत करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर पर, ठीक है। तो सभी रेक्टिफायर में एक लेक्चर जाएगा, पढ़ते रहिए और कोई डाउट हो तो भिजवा दीजिए।